नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। किसान आंदोलन जो लगातार उतार चढ़ावों से गुजरता हुआ नजर आया, बहुत बार जो है अनोखे रंग इस किसान आंदोलन ने हमें दिखाए। अब हाल ही की बात ले लीजिए हिसार के पटेल नगर में, जहां पर कुछ बीजेपी नेताओं ने जो है मिलकर के अंबेडकर जयंती पर जो है एक तरीके से रैली कहिए या समारोह कहिए, क्या लोग जितने उस समारोह में शामिल हुए उससे ज्यादा सुरक्षा के लिए पुलिस बल नजर आया और उसके साथ साथ नजर आया दुर्व्यवहार। किसके साथ? किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ और किसान नेत्रियों के साथ। अनुसूरा फिलहाल मेरे साथ हैं जो उस दिन मौके पर मौजूद थी, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। जानेंगे अनुसूरा से कि क्या मामला रहा उस दिन, कितनी भीड़ वहां पर थी और कितने पुलिस वाले वहां पर थे। असल में वहाँ पे भीड़ तो थी ही नहीं। जो मेरा अनुमान है, वहाँ पे स्टेज पे हमारे कृषि मंत्री भी थे, डिप्टी स्पीकर भी थे और कुछ और एमएलएज वगैरह थे। तो इतने सारे इनके नेता थे, मंत्री थे, उसके बावजूद 70-80 लोगों का होना और कम अगर 10 नेता वहाँ पे मौजूद थे और वो 7 सीटर गाड़ी में भी आए हैं तो इतने लोग तो उनके साथ ही आए होंगे। उसके अलावा हमें जो सूचना मिली बाद में कि कुछ पेड़ लोग भी थे, ज्यादा नहीं थे, 20-30 लोग वो मतलब पेड़ थे। हाँ, पेड़ थे, मतलब वो दिहाड़ी पैसे लेकर के उन्हें वहाँ बिठाया गया था। दिहाड़ी पे आए थे। उनको तो मैं अच्छा कहती हूँ, चलो किसी को रोजगार मिला, क्योंकि जो बेरोजगारी का आलम देश में है, अगर ये रोजगार भी देते हैं तो ये खुशी की बात है। वो भी हमारे भाई हैं, किसी को रोजगार मिला तो ये अच्छी बात है। लेकिन हालात बहुत खराब थे। रैली नहीं कह सकते उसको, मतलब ऐसे तो घर में कई बार वो रात्रि जगह नहीं कर लेते तो पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी इससे ज्यादा हो जाती हैं। ये आलम था वहाँ पे। और पुलिस 3 जिलों की, मतलब ये सूचनाएं भी हमें बाद में मिली, क्योंकि देखो हम कोई सीआईडी में तो है नहीं, हमें तो बाद में अखबारों से पता चलता है कि 3 जिले की पुलिस लगा रखी थी उन 70-80 लोगों के लिए। तो प्रशासन को भी कितना क्या लगता है कि वो 3 जिलों की पुलिस वो 70-80 लोगों को बचाने के लिए थी या जो यहाँ से किसान नेता और नेत्री वहाँ पर पहुंच रहे थे उन्हें रोकने के लिए थी? देखो, जो 70-80 लोग वहाँ आए हुए थे उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ ना, वो भी गरीब आदमी ही थे, हमारे भाई बहन थे, उनको दिहाड़ी मिल गई, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं भगवान उनको और दे। जो ऊपर बैठे थे, जो मतलब वो नौटंकी कर रहे थे, शिकायत तो उनसे थी कि आप क्यों बार बार माहौल खराब करने के लिए आ रहे हो। जब आपको पता है अच्छे से कि किसान एजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, तो आप ये प्रोग्राम स्थगित क्यों नहीं करते? आप क्या देके गए पटेल नगर को? आप क्या देके गए पटेल नगर को? अगर आपको आपके पास देने के लिए जनता को कुछ है तो वो तो आप अधिकारियों के थ्रू भी दे सकते हो। विकास कार्य तो अधिकारियों को करने होते हैं। आपकी क्या पंचायत है? जब लोग आपको सुनना ही नहीं चाहते तो आप क्यों लोगों को आके इरिटेट कर रहे हो? उस दिन सारी मार्केट बंद कर दी गई। आप उन्हें दिया कुछ नहीं और नुकसान करके आप लाखों का। जी बिल्कुल, ये चीज, क्योंकि किसी की रोजी रोटी किसी को मिली है दिहाड़ी की, अगर बात कर रहे हैं आपके कई अनुसार, तो जिनकी दुकान बंद थी उनका तो नुकसान भी बिल्कुल उनका नुकसान है। लोग नाराज थे, इसीलिए कैंप का एक भी व्यक्ति वहाँ पे उस प्रोग्राम में नहीं था। लोग नाराज थे कि मतलब कैंप देखो, संकरा एरिया है, वहाँ पे छोटी छोटी सैकड़ों गलियां हैं, तो चारों तरफ उन्होंने बैरिकेटिंग कर रखी थी। तो जब कोई कस्टमर ही नहीं आ सकता तो वो दुकान खोल के क्या करें? और इतना भारी पुलिस बल देख के दुकानदार भी देखो चिंता होती है, क्योंकि बनाने में बरसों लग जाते हैं। तो उन्हें भी ये था कि कहीं यहाँ पे कोई तोड़फोड़ ना हो जाए, कोई पत्थरबाजी ना हो जाए। हालांकि किसान नहीं चाहता, क्योंकि हमारी लड़ाई जो सत्ता है उससे है, वो भी हमारे भाई हैं, दुकानदार भी हमारे भाई हैं, समाज तो मिलके बनता है। तो लेकिन फिर भी उनका उस दिन नुकसान तो हुआ। सुनने में आया कि पुलिस के रवैये से आप काफी नाराज रही थी। पुलिस के साथ क्या वारदात हुई, क्या मामला हुआ? पुलिस के रवैये से नहीं, पुलिस के रवैये से ज्यादा हम जो नेताओं के रवैये थे उससे नाराज थे। देखो, वहाँ पे जो सिस्टम था हम देख रहे थे, क्योंकि बहुत लंबा प्रदर्शन चला था। पुलिस सिर्फ रोक रही थी हमको, जो कि उसकी ड्यूटी है। देखो, वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन जो सभा चल रही थी उसमें से कुछ लोग आ रहे थे लगातार, और वो पुलिस को बार बार मतलब दबाव बना रहे थे कि इसको मारो, इसको मारो। भाई, जो लीड कर रहे हैं या जो आगे है, अगली पंक्ति में है, उनको मारने के आदेश दिए जा रहे थे। उन्होंने, बल्कि जब पुलिस ज्यादा मतलब बल प्रयोग नहीं कर रही थी तो उन्होंने, जैसे पुलिस यूं डंडे लेके खड़ी है, तो उन्होंने डंडों को यूं जान करके धकेला ताकि जो आंदोलनकारी हैं उन्हें चोटें आए। ये चीज बड़ी खतरनाक थी कि अब संघ के गुंडे हम पे लाठीचार्ज करेंगे क्या? ये स्थिति आ गई है। ठीक है,
महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार रहा? क्या महिला पुलिस आप लोगों के साथ में थी? आप लोगों की जो गिरफ्तारी हुई वो कैसे हुई? ये सारी जानकारियां मैं चाहूँगी। हाँ, देखो महिला पुलिस की कमी थी और यहाँ पे भी मैं तो वही बात, लड़ाई तो जनता के लिए है, ये मुद्दा उठाऊंगी कि हरियाणा सरकार महिलाओं की भर्ती कर लो। हमारी बहुत तगड़ी तगड़ी बेटियां बेरोजगार बैठी हैं, उनकी भर्ती कर लो। महिला पुलिस की कमी थी और जब हमारी गिरफ्तारियां हुई तो वो तो आप हालत पूछिए ही मत। मतलब संघ के लोगों ने जो किया वो तो मैंने बताया ही। उसके बाद 6 या 7 पुलिस कर्मी थे जिनमें शायद 1-2 महिलाएं थी। उन्होंने जैसे छोटे बच्चे को झूला नहीं झुलाते थे पहले टाइम में, उस तरह हाथ पैर पकड़ के लटका के घिसड़ा के हमें बस तक लेके गए वो लोग। ये तो मतलब सरासर जबरदस्ती आप लोगों के साथ हुई? हाँ बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। कितने महिलाओं को गिरफ्तार किया गया? 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, 2 लड़कियां और थी, वो हासी साइड उनका गाँव। क्या आपको भी यूं ही जबरदस्ती उठा करके ले जाया गया? हाँ बिल्कुल जबरदस्ती उठा के ले आपको गया। उठाने वाले कौन थे? महिला पुलिसकर्मी या पुरुष पुलिसकर्मी थे, 2-3 महिलाएं भी थी, लेकिन वही बात ना, धक्का मुक्की वहाँ हो रही थी, वो थोड़ी पीछे थी। मेन जो उठाने वाले थे वो पुरुष। आपको जो टच किया गया या आपको जो हाथ लगाया गया वो पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा लगाया गया, जो कि सरासर कानूनी तौर पर गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सुनने में आया आपके कपड़े भी फटे थे? कपड़े बिल्कुल, देखो जब आपको सड़क पे घिसा जाएगा तो कपड़े तो ओब्वियसली फटेंगे। वहाँ पे चुन्नियों में लाठियाँ उलझ गई और मतलब कपड़े जब सड़क पे रगड़ लगेगी तो कपड़े तो देखो फटेंगे। वो मतलब जो मेरी नाराजगी है, देखो पुलिस वाले भी दबाव में थे, जब मतलब पुलिस वाले भी परेशान होंगे भाई, उन्हें भी अपनी नौकरी करनी है, ऊपर से सत्ता का दबाव है। लेकिन पुलिस को वो सब करने के लिए जो ऑर्डर कर रहे हैं, हमारी नाराजगी उनसे है ना। अगर पुलिस में महिलाओं की कमी है, वो भी सत्ता की ही कमी है ना। अगर मतलब क्यों नहीं है महिलाएं पुलिस में? और उसके बाद जैसे वो हमें खींच के ले गए सड़क पे, मतलब घिसरा के ले गए हमें, तो कपड़े फटना तो लाजमी था। तो मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि जो हमारे साथ व्यवहार हुआ कि ज़्यादा कपड़े नहीं फटे, लेकिन वरना वहाँ पे मतलब बहुत ही एक वाहियात सी सिचुएशन बन जाती है। वाहियात सिचुएशन हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक औरत के कपड़े फट जाते हैं तो उसे किसी पब्लिक प्लेस में खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन जो है परिवार के सामने वो खड़ी नहीं हो पाती है, तो भीड़ में कहाँ से खड़ी? बिल्कुल। तो वो थैंक्स गॉड कि ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ, तो थोड़ी सी वो रह गया। लेकिन जो सत्ता है उसका असली चेहरा तो सामने आता ही है कि अब इस लेवल पे ये मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार डरी हुई है। अगर डर नहीं होता तो हम कितनी 35-40 महिलाएं थी टोटल, और हमसे इतना डर लग गया कि 3 जिलों की पुलिस, मतलब भारी पुलिस, इतने 4-4 लेयर की बैरिकेटिंग, और किसके लिए? 70 लोग वहाँ बैठे हैं जिनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। वो भी मैं जैसे पहले कहा, हमारे भाई बंधु हैं। जो ऊपर ये 5-7 गुर्गे बैठे थे बीजेपी के, वो इनका डर दर्शाता है। एक सवाल और आम जनता से उठ कर के आया था, मुझसे भी किसी ने पूछा था, और बाकायदा सवाल जो है मुझे जायज़ भी लगा था कि देखिए इतनी सारी पुलिस मौके पर पहुंची थी, इतनी सारी गाड़ियां भी आई होंगी, बैरिगेड्स को लाया गया होगा, खर्चा बहुत हुआ होगा पुलिस विभाग की तरफ से। कुल 10-15 लोगों की सुरक्षा के लिए इतना पैसा पानी की तरह बहाना कहाँ तक जायज़ होगा? देखो नाजायज़ तो बिल्कुल है। 3 जिलों की पुलिस इन्होंने मंगाई है, खर्चे तो लगते हैं, और मतलब हज़ारों की संख्या में पुलिस बल था, बैरिकेटिंग की गई थी, और पुलिस भी बेचारे, उनकी भी कसरत बहुत हुई, क्योंकि हम जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ से एंट्री मिले, क्योंकि हम भी नहीं चाहते पुलिस के साथ टकराव करना। एक्सरसाइज हुई उस दिन, हम थक भी बहुत गए थे। लेकिन आप एक पर पर्सन कॉस्ट अगर हम निकालें तो ये नेता तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं, और सारे नेता होते, सारे मंत्री होते तो भी समझ में आता। वहाँ पे मतलब जो कलाकार हैं, कोई टिकटॉक स्टार है, कोई नाचने गाने वाले, वो उनके लिए भी इतनी सुरक्षा। मतलब कमाल की बात ये है कि देश के किसान को तो आप मार रहे हो, और टिकटॉक पे नाचने गाने वालों के लिए आपको 3 जिलों की पुलिस की जरूरत पड़ जाती है। तो ये दुखद है। मतलब हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोचने की बात है, जहाँ पे आम जनता जो अनाज उत्पादन करते हैं, जो किसान, उनको तो लठ मिल रहे हैं, और गाने बजाने वालों को 3-3 जिलों की पुलिस की सुरक्षा। तो ये स्थिति दुखद तो है। बिल्कुल।
तो ये थी अन्नसूरा जी, जिन्होंने बकायदा पटेल नगर मामले में जो भी इनके साथ घटी वो हमें बताया है। जो नाराजगी इनकी थी या जो इनका नजरिया है वो बकायदा सिटी वेब न्यूज के दर्शकों के साथ शेयर किया है। अब आप भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि आखिरकार क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है किसान आंदोलन में। ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी वेब न्यूज के साथ। नमस्कार।